हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों को और उनके गार्जियंस को मैं इस विजय परिवार में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों और अभिभावकों, आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने आया हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? और दूसरा, फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन करवाना है तो वो होगा या नहीं होगा? और तीसरा, अगर फॉर्म में बहुत ज्यादा मिस्टेक है तो फॉर्म रीअप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसके अलावा अभी जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है? जो फॉर्म फिल कर चुका है अभी उसे क्या करना चाहिए? क्या प्रिंट लेना है, क्या नहीं लेना है? क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या नहीं बनाना है? ए टू जेड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड करेक्शन, रिजेक्शन, एक्सेप्शन, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है बच्चों वो 29 मई है, ध्यान रखना। और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 14 जून को है। ओके, बिल्कुल जी। और फॉर्म जो है बच्चों वो कौन सी वेबसाइट पे भरे जा रहे हैं? तो ये बच्चों वेबसाइट है, इस पे आपको लिंक मिलेगी www.abvmup.edu.in। इस वेबसाइट पे जाइएगा। इस पे जाकर के आपको CNET कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से क्लिक करना है। फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा फॉर्म फिल कर चुका है उसके माइंड में एक ही चीज आ रही है कि सर करेक्शन का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, क्लियरली वेबसाइट पे मेंशन है, मैं दिखा देता हूं आपको। और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं ये बात आपको कि बच्चों किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन एंड अपडेशंस एट एनी टाइम विल नॉट बी परमिटेड इन द रजिस्ट्रेशन पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी इस मुद्दे पे कई बार बात हुई है यूनिवर्सिटी में। मैंने रिक्वेस्ट किया है, मैंने निवेदन किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों एक ही जवाब आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जिस सर्वर के थ्रू ये फॉर्म भरा जा रहा है उसमें सर इस तरह का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसलिए कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में ना रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि सर हमने 1 महीने से भी ज्यादा टाइम दिया है बच्चों को। हमने इस वजह से टाइम दिया है ताकि गलतियां ना हो। बाकी स्टेट में तो 10 दिन 15 दिन ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें बेटा करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। आप सबसे पहले तो फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है वो सावधानी से भरना। 29 मई लास्ट डेट है, ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट ये है सर, अगर मान लो कोई बच्चा, एक स्टूडेंट जिसने फॉर्म भरा है या जो फॉर्म भर रहा है और उसका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा। एक बच्चा फॉर्म भर रहा है, पेमेंट फेल्ड हो रहा है, पेमेंट सबमिट नहीं हो रहा। या मान लो किसी का पेमेंट 2 बार कट गया, है ना, या एक बार कट गया और फेल्ड हो गया, उसे क्या करना चाहिए? और फॉर्म डेटा मिसमैच हो गया, मान लो किसी बच्चे ने फॉर्म भरा था तब तो जानकारी सही भरी थी,
लेकिन फॉर्म का प्रिंट ले रहा है तो वहां कुछ और ही दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है। इस सिचुएशन में बच्चों आपको विद प्रूफ पूरी जानकारी के साथ में इस ईमेल आईडी के ऊपर बेटा आपको मेल करना है। देखिए ये मेल आईडी है, नोट कर लेना, स्क्रीन पे दिखा देना, cnet UP 2024@gmail.com। क्या है बेटा ईमेल आईडी? cnet, हाँ जी, cnet UP 2024 और आगे gmail.com। ओके, बिल्कुल जी। तो ध्यान रखना बच्चों, इसी मेल आईडी से आपको क्या करना है जी? मेल करना है। ध्यान रखना जी, ये मेल आईडी है, इसके ऊपर फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और बच्चों ये यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर मैं बता रहा हूं, देखो ये बेटा यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन पे भी कॉल करके भी जानकारी दे सकते हो। आपको जो भी बेटा प्रॉब्लम आए वो आप इनको बता सकते हो, है ना? बिल्कुल जी। और अगर कोई लखनऊ का बच्चा है और कोई बहुत बड़ा इश्यू हुआ है, कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस जा सकते हो। ओके जी। बाकी बच्चों आपको ईमेल जरूर करना चाहिए, मेल में रिप्लाई जरूर आता है। हाँ, इसके बाद में बच्चों अगला पॉइंट है कि सर फॉर्म री अप्लाई करें या ना करें। कुछ बच्चों के फॉर्म में बहुत ज्यादा जो है मिस्टेक है, कुछ बच्चों ने फॉर्म में काफी मिस्टेक की है, तो कहीं सर मेरा फॉर्म रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा, है ना? ये भी एक बच्चे के सामने दिक्कत है। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बच्चों, कुछ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी, तो फॉर्म करेक्शन तो होगा नहीं। अब जब फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा तो बच्चों आपको अब फॉर्म री अप्लाई कर देना चाहिए अगर बहुत ज्यादा मिस्टेक है। कौन कौन सी मिस्टेक है तब री अप्लाई करना चाहिए? देखिए बच्चों, अगर आपने अपनी कैटेगरी गलत भर रखी है तो फिर आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, है ना बच्चों? अब देखिएगा दूसरा, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ बेटा गलत डाल दी है तो फिर फॉर्म दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेटा आपने अपना नाम ही गलत डाल दिया है, फादर और मदर नेम भी साथ में गलत डाल दिया है, अगर आपका नाम गलत है बेटा, अगर फादर मदर नेम की थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक है तो चलेगा, बट आपका नाम की स्पेलिंग पूरी ही गलत है ना? तो फिर बच्चों आपको फॉर्म दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट है बेटा, आपका फोटो और आपका साइन, या तो फोटो रॉन्ग अपलोड हो गया या साइन रॉन्ग अपलोड हो गया, गलत किसी और का फोटो अपलोड कर दिया। मैं मेन फोटो की बात कर रहा हूं, लाइव फोटो की नहीं। अगर बेटा लाइव फोटो में, ध्यान रखना, लाइव फोटो बच्चों एक आध अगर कोई लाइव फोटो गलत अपलोड हो गई, मान लो 4 लाइव फोटो अपलोड हुई, उसमें 3 बेटा आपकी है और एक किसी और की हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, चलेगा। लेकिन जो मेन फोटो है वही अगर आपकी गलत अपलोड कर दी है तो दिक्कत आएगी बेटा, तो फिर आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। क्योंकि बेटा देखो हमने अच्छी तैयारी करी है तो रिस्क क्यों लें? अरे भाई रिस्क क्यों ले? ये सोचेंगे कि फॉर्म की फीस ज्यादा लगी और तो क्या कर सकते हैं। और जिस कंप्यूटर वाले ने गलती करी है, आप उनको बोल सकते हैं, अगर आपके फॉर्म में गलती की है तो उनको बोलिए कि भाई फीस आपको देनी पड़ेगी, आपने मिस्टेक की है। ठीक है ना बेटा? ध्यान रखना। अब कौन से बच्चे हैं जिनको फॉर्म दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान से सुनिएगा। अगर बेटा आपके फॉर्म के अंदर एड्रेस में कोई भी मिस्टेक है तो आप फॉर्म दोबारा मत अप्लाई करिए, क्योंकि बेटा एड्रेस गलत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे काम नहीं आना है एड्रेस। क्लियर है? एड्रेस में मिस्टेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। फिर बच्चा लाइव फोटो, आपके लाइव फोटो में से कोई एक आध फोटो गलत अपलोड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद में बेटा आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या कोई अल्टरनेटिव नंबर, उसमें कोई भी मिस्टेक हो गया है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, एक आध दोनों में से किसी एक में छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद बेटा देखिए अगला पॉइंट है 10th और 12th के नंबर, मतलब 12th के नंबर। बच्चों 12वीं के देखो, जब आप बोर्ड की डिटेल भरते हो, है ना, 12th बोर्ड की जो भी डिटेल भरते हो, उसमें अगर आपने कोई मान लो आपके नंबर थे
440 और वहां 430 हो गए, यानी बच्चों कोई 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर अगर कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना बेटा। इस छोटी सी चीज के लिए आप रीअप्लाई मत करना। लेकिन बहुत ज्यादा आपने परसेंटेज गलत कर दिए हैं, 10-15% का बड़ा गैप कर दिया है आपने, है ना, बहुत ज्यादा अंतराल कर दिया है, तो फिर गड़बड़ होगी, फिर रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब है बेटा बैंक की डिटेल। आपने बेटा बैंक की डिटेल अगर गलत फिल कर दी है, या बैंक की पासबुक जो है वो गलत अपलोड कर दी है, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। बैंक की डिटेल बाद में आप दे सकते हो। बैंक की डिटेल अगर गलत अपलोड हुई है तो आप री स्टार्ट फॉर्म रीअप्लाई मत कीजिए। एग्जाम सेंटर बेटा, एग्जाम सेंटर आपको नजदीक मांगना था, आपने बाई मिस्टेक दूर मांग लिया कहीं पे, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चलेगा, है ना, बिल्कुल। तो बेटा देखो, ये पॉइंट है, अगर आपने ये मिस्टेक की है तो फॉर्म रीअप्लाई नहीं करें, फिर आपको फॉर्म रिप्लाई नहीं करना है। और अगर बच्चों आपने ये मिस्टेक की है, कैटेगरी, मान लो आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपने एससी भर दिया, है ना, या आपकी एससी कैटेगरी है, आपने ओबीसी कर दिया, है ना, तो इस तरह से अगर गलतियां हुई है तो दोबारा फॉर्म अप्लाई करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ गलत किया तो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, नाम गलत लिखा है तो दोबारा, फोटो गलत अपलोड किया तो दोबारा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके जी। अब बच्चों देखो, देखे इतनी बात समझ में आई। अब एक और काम करना है हम सबको मिलके। देखो बेटा, फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, दोबारा अगर कोई बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा तो इससे उसके पैसे लगेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, नुकसान होगा। तो अपन ने बच्चों पहले बहुत मुहिम चलाई है और हम सफल भी हुए हैं, क्यों ना हम मिल करके एक रिक्वेस्ट करें एबीवीएमयू के सामने, है ना। मैं सपोर्ट करूंगा बेटा, मैंने पहले भी कॉल किए हैं, उन्होंने मुझे कारण बता करके मना किया, लेकिन क्या पता हम सब लोग मिलके अगर मेहनत करेंगे, जिन जिनके भी फॉर्म में बेटा दिक्कत हुई है, जिनके भी फॉर्म में कोई मिस्टेक हुआ है कंप्यूटर सेंटर वालों की वजह से, जिसकी वजह से भी, वो सारे लोग एक काम करो, नजदीकी पोस्ट ऑफिस के थ्रू बेटा आप लेटर यूनिवर्सिटी में भेजो कि हमें फॉर्म एडिट का मौका दिया जाए, है ना, वी सी नेट फॉर्म एडिट का मौका दिया जाए। और जो लखनऊ के आसपास के है, किसी के फॉर्म में गड़बड़ी हुई है, तो आप एबीवीएमयू चले जाइए बेटा लखनऊ, वहां जाके बोलिए कि सर हमें मौका दीजिए। और बाकी जो बच्चे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ जिनके भी गड़बड़ी हुई है, वो एबीवीएमयू की हेल्पलाइन नंबर और एबीवीएमयू की ईमेल आईडी पे आप मेल करिए, एक एक मेल हर एक बच्चे को करना है, ठीक है, जिनकी भी गड़बड़ हुई है। बच्चों एक माहौल बनाते हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे को जिनके भी गड़बड़ हुई है, सर अगर मान लो हमें ऑप्शन नहीं मिले तो हमें फॉर्म रीअप्लाई कब करना चाहिए। बेटा देखो, फॉर्म रीअप्लाई के लिए पहले आपको 25 मई तक वेट करना चाहिए। 25 मई तक अगर ऑप्शन नहीं आता है तो 26 मई के बाद से बच्चों आप रीअप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म दोबारा उसी को भरना है जिसके फॉर्म में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई है। लेकिन फॉर्म रीअप्लाई करते समय ध्यान रखना, आपको दूसरी न्यू मेल आईडी देनी पड़ेगी बेटा, और अदर दूसरे कोई मोबाइल नंबर देने पड़ेंगे। पिछली बार जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दी थी, ठीक है ना, उससे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बाकी आधार कार्ड वगैरह तो आपके जो भी हैं, वो बाकी डिटेल आपकी जो है वो चलेगी। ओके। अब फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं भाई? फॉर्म जब भरोगे ना बेटा, तो आपका फोटो, आपका साइन अपलोड होगा, एक वेरिफिकेशन सीट होती है बेटा, वो अपलोड होती है, बैंक की पासबुक जिसे बैंक डायरी कहते हैं वो अपलोड होती है, और लाइव फोटो कुछ बच्चों लिए जाते हैं, वो भी अपलोड होते हैं। फोटो आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए बेटा, फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो की डेट होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने फोटो अपलोड किया और फोटो के नीचे फोटो की डेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आपने फोटो अपलोड किया, फोटो पे आपका नाम वगैरह नहीं है, तो भी बच्चों अगर फॉर्म भर दिया है, नाम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है फोटो पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो नए बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान रखना, फोटो के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, डेट, और फोटो की डेट होनी चाहिए। और जब साइन करते हो तो एकदम इस तरह का इंग्लिश में साइन करना है जैसे मैंने लिखा है अपना नाम, है ना, नाम ही लिखना है साइन में। ओके, बिल्कुल जी, ये ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों, अब आप जो भी बच्चा फॉर्म अप्लाई कर चुका है, जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है ना, और जिसके कोई भी किसी तरह की मिस्टेक नहीं है, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा बेटा, आप सबसे पहला काम ये करिए, सबसे पहले अपने फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लीजिए, एक नहीं 2 प्रिंट आउट लीजिए आप। दूसरा काम करिए,
आपने जो भी पेमेंट कटवाया है बेटा फॉर्म के लिए, उसकी जो भी स्लिप है, स्क्रीनशॉट है, जो भी है, उसका स्क्रीनशॉट स्लिप जो भी है उसका पूरा प्रिंट आउट लेके रखो आप। कई बार चीजें डिलीट हो जाती है ना? बिल्कुल। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन सीट है बच्चों, इस तरह की एक वेरिफिकेशन सीट आपने अपलोड की होगी, इस टाइप की, जिसमें आपने फोटो लगाया होगा, यहाँ पे ये सेम लाइन लिखी है ना? ये सेम लाइन लिखी है यहाँ पे, यहाँ आपने साइन किया है अपना, यहाँ थंब इम्प्रेशन लगाए है ना? कुछ बच्चों ने इस वेरिफिकेशन सीट में थंब इम्प्रेशन उल्टे लगा दिए होंगे, ये लाइन लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, है ना? छोटी मोटी दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम चिंता मत करो भाई। छोटी छोटी चीजों पे तो तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बेटा, तो वेरिफिकेशन सीट घर पे रखनी है, संभाल के फेंकनी नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद में बेटा, आपने जो भी फॉर्म भरते समय फोटो लगाया है, उस सेम फोटो के बेटा 6-7 कॉपी निकाल के रख देना। 6 कॉपी या उस सेम फोटो की 8 पासपोर्ट साइज कॉपी निकाल देना, है ना? अगर मान लो वो फोटो नहीं है, तो उसी ड्रेस में उसी टाइप का फोटो खिंचवा के रख लेना। एडमिट एग्जाम देने जाओगे तब जरूरत होगी, एडमिशन लोगे तब जरूरत होगी। और बच्चों जब एडमिट कार्ड भी आए ना, तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट एक घर पे पहले रख के जाना है, और एग्जाम देने के बाद एडमिट कार्ड फेंक मत देना। एडमिट कार्ड जब भी आएगा उस समय, एग्जाम देने के बाद एडमिट कार्ड घर पे लेके आना है, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी एडमिशन के समय। तो फॉर्म का प्रिंट आउट, फॉर्म की फीस भरी है उसका प्रिंट आउट, वेरिफिकेशन सीट अपने पास रखनी है, फोटो जो है वो अपने पास में आपको रखने हैं, फिर आगे जो भी एडमिट कार्ड मिलेगा वो संभाल के रखना है। जितने भी फॉर्म काउंसलिंग के वगैरह जो भी भरते हो बेटा, सारी चीजें आगे जितनी भी हैं, सभी के प्रिंट आउट आपको रखने हैं, एक फाइल बना दो बेटा। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने वाले हैं आपके। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर, मेरे मूल निवास, मेरे जाति प्रमाण पत्र, मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, है ना? या किसी का एनसीसी का सर्टिफिकेट, है ना? या किसी की 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, है ना? हेल्थ सर्टिफिकेट, फोटो, ये सारी ओरिजिनल चीजें कब चाहिएगी सर? इसके अलावा भी जो फॉर्म के मैंने प्रिंट आउट बोले थे, वो सारी चीजें ओरिजिनल कब चाहिएगी? बेटा ये सब चीजें ओरिजिनल चाहिएगी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, ओरिजिनल इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा जुलाई के लास्ट में। जुलाई के लास्ट में जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और जब आपको कॉलेज अलॉट होगा और आप कॉलेज में बेटा रिपोर्टिंग के लिए जाओगे ना, तब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा होंगे। तब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ जमा होंगे? कॉलेज में जमा होंगे। ध्यान रखना, तो अभी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आपके एग्जाम तक बेटा, एग्जाम की जो भी डेट है उससे पहले पहले बेटा आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ओके बेटा, बिल्कुल जी। विशेषकर जो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, बीसी कैटेगरी का, उसको अपना जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना करके तैयार रखना है। अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ है ओबीसी कैटेगरी वालों का, तो चल जाएगा, और नहीं बना हुआ है तो अप्लाई कर दो, बन जाएगा महीने भर बाद। ठीक है ना? बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है। अब बच्चों है बात है पेपर पैटर्न की। बेटा ये पेपर पैटर्न है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, जिसमें बायो के 40, केमिस्ट्री के 40, फिजिक्स के 40, इंग्लिश के 40 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर दोनों मीडियम में होगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और पेपर में 11th और 12th का फुल सिलेबस आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना? और इस बार हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, पता है ना आपको? आप सब ने, हम सब ने मिल करके बेटा, पूरे उत्तर प्रदेश ने सहयोग दिया, ठीक है, तब जाके हमारा ये पेपर मीडियम इस बार दोनों में हुआ है बेटा। ठीक है, अच्छी मेहनत करो आप। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। सिलेबस जो है बच्चों, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बेटा 11th और 12th दोनों का है। इंटरमीडिएट लेवल का पूरा सिलेबस है। तो एक मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ बेटा, जो चैप्टर एनसीईआरटी ने हटाए हैं, है ना? आपको पता है ना, नीट में भी इस बार आपको पता है पूरा सिलेबस नहीं था। जो रिड्यूस की हुई चीजें थी, वो नीट के अंदर भी नहीं पूछी गई थी, पता है आपको? फिर भी बच्चों, मेरा एक बार निवेदन है आप सभी से, एग्जाम बच्चों जो हैं,
वैसे आपका रिड्यूस सिलेबस ही आएगा, लेकिन क्या पता बेटा पेपर बनाने वाला एक दो क्वेश्चन उन चैप्टर से भी दे दे जो हट गए, है कि नहीं? तो अपने को रिस्क नहीं लेना है बेटा। जो चैप्टर हट गए हैं उनको थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ लो, समझ रहे हो? एक दिन बैठ के एक दिन पूरा जो रिड्यूस सिलेबस है, जो हटा हुआ सिलेबस है, उसमें उसमें एक दिन किसी दिन संडे बैठो, 6-7 घंटे बैठ के एक बार उन चीजों को पढ़ लो, सुपरफिशियली पढ़ लो। अगर मान लो एक दो क्वेश्चन आ भी गए तो कम से कम अटेंड करेंगे, सही करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो पूरा सिलेबस बेटा आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पीछे नहीं छोड़ना है। जो चैप्टर हटे हुए हैं, वैसे तो बच्चों देखो वो चीजें आनी नहीं है, किसी में नहीं आ रही है, फिर भी अपन रिस्क क्यों लें? और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जितने भी बैच है ना बेटा, उनमें एनसीईआरटी का जो हटा हुआ सिलेबस है उसका भी अंदर फोल्डर बना हुआ है बेटा, ठीक है ना? और उसमें वीडियो डले हुए हैं, बट आपको वीडियो नहीं देखने हैं, आपको केवल उनकी पीडीएफ पढ़ लेनी है बस, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप जो हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी मेहनत करें, शानदार मेहनत करें। और यूपी के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप में बेटा अटल के नाम से एक क्रैश कोर्स चल रहा है ना? हाँ जी, अटल के नाम से ये बेटा अटल बेच है, अटल क्रैश कोर्स है। और मैं यूपी के बच्चों का और अभिभावकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विजय परिवार को बहुत बड़ा बनाया है। इस विजय परिवार को आपने बनाया है, आपने अपनाया है, ठीक है ना? मैं सभी को जो है थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं आप सबके सामने नतमस्तक हूँ, ठीक है ना? और आपका कोई भी छोटा भाई बहन रिश्तेदार जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो आप उनको बोलिए कि विजय एजुकेशन ऐप में अटल क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। अटल क्रैश कोर्स की फीस बहुत ही कम है बेटा, 490 रुपए है ना? और इस अटल क्रैश कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है बेटा कि इससे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी हो जाएगी। साथ में आप किसी अदर स्टेट का एग्जाम देना चाहोगे तो उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ बच्चों, इस बैच के साथ बूस्टर के नाम से एक टेस्ट सीरीज है 199 की, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज डेली टेस्ट हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना? और इसमें पूरा वन शॉट क्लासों से रिवीजन चल रहा है। तो खूब मेहनत करें, जो भी ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं वो भी मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा, थैंक यू।